नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। अ, हमारा 4 लेक्चर कवर हो चुके हैं। हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है। 5वां चैप्टर इसमें हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर 3 लेक्चर पूरी कर हैं। उसमें हमने काफी बेसिक बेसिक चीजें सीखी हैं और एडवांस उसी में बेसिक एडवांस होती है वो भी चीज सीखी हमने। आज हम सीखने वाले हैं डिवीजन, भाग और भाग के नियम। ठीक है। डिवीजन है बहुत इजी चीज, लेकिन उसमें जब रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आते हैं, डिविजिबिलिटी के रूल्स आते हैं, वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसलिए हम उसको डीपली सीखेंगे ताकि आपको एग्जाम में कितनी भी टफ लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आप उससे को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और रेलवे में सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैं आपको लास्ट में जाते जाते इतना बहुत अच्छा मेथड आपको बता के जाऊंगा लास्ट के जो होने वाला है उसमें, कि उस वहां से क्वेश्चन 99% बनता ही बनता है, वो उस चीज से क्वेश्चन। ठीक है। वो दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, वहां से 99.99% क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर डिवीजन डिवीजन में से कोई क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से बनेगा। इसलिए आप प्लीज वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देखिए, डिवीजन में क्या होता है। जब भी आप किसी चीज को डिवाइड करते हो, उसमें आपकी 4 चीज होती है। एक होता है डिविडेड, डिविजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। मतलब भाज्य, एक भाजक होता है, एक भागफल होता है और शेषफल होता है। ठीक है। भाजक क्या होता है। हम किसी चीज को जब भाग करते हैं, हाँ, किसी चीज से हम भाग करते हैं, उसको हम भाजक कहते हैं। ठीक है। अब भाज्य, विभाजित की जाने वाली संख्या को बताएगा आपका। क्वेश्चन, भागफल, जितना आप बचेगा, भाग दोगे आप, जितनी बार भाग दोगे वो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मतलब भागफल होगा। और रिमाइंडर, शेषफल। एक सिंपल वे में अगर आप उसको देखो परिभाषा में, तो कैसे भाजक होता है, डिवीजन आपका रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम, और द नंबर दैट वी वांट टू डिवाइड बाय, है ना, उन लोगों की संख्या को दर्शाता है, या वह संख्या जिसे हम विभाजित करना चाहते हैं, जिससे हम विभाजित करना चाहते हैं, वो आपका क्या होता है, डिवीजर होता है। और भाज्य, डिविडेंड क्या होता है आपका, विभाजित की जाने वाली संख्या, है ना, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बोल्स टू बी डिवाइडेड। ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होता है आपका, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बोल्ड इन ईच पार्ट। ठीक है, प्रत्येक भाग में संख्या को दर्शाता है आपका ये, है ना। और शेषफल, अगर आपने भाग कर दिया तो जो बच जाएगा वो आपका क्या होता है, शेषफल। इसका जो फॉर्मूला होता है, बेसिक जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपका, अगर आप इसको देखोगे तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपका। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखना। ये आपके बहुत काम आने वाला है आगे वाले टाइम पे, है ना। चलते हैं आगे। देखो रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखो, एक इक्वेशन होती है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बेसिक बेसिक चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये डिविडेंड मेथड में बहुत काम आएगी। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये होता है। इसका मतलब कि अगर कहीं संख्या आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है, अगर आप उससे उसको आप डिवाइड करना चाहते हो, तो वो किससे डिवाइड होगी, केवल और केवल एक्स माइनस वाई से और एक्स प्लस वाई से पूर्णतः वो उससे डिवाइड होगी या पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई आइदर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। ये सेम चीज है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है कहीं पे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। इसका मतलब एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये किससे डिवाइड होगा, पूर्णतः एक्स प्लस वन से या फिर एक्स माइनस वन से डिवाइड होगा। ठीक है। अगर कहीं पे एक्स प्लस वन की पावर एन लिखा है ना, तो अगर आप इसको x से डिवाइड करोगे, सपोज x से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, तो लास्ट में क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। वो डिपेंड करता है n की वैल्यू आपकी इवन है कि ओड है ना। x माइनस वन, इसका बायनोमियल रिप्रेजेंटेशन ये होता है x की पावर n माइनस n x माइनस वन, वेयर n इज ओड। ठीक। चलता है। अब देखो, डिविजिबिलिटी रूल्स, भाग के नियम, मतलब किन किन, आप कैसे पता लगाओगे कि ये चीज किससे विभाजित है, क्या किससे नहीं है, 2 से 4 से 6 8 10 12 किससे विभाजित है। उसके लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल बनाया।
सबसे पहले देखो, दो से भाग के नियम मतलब दो से संख्या कब विभाजित होती है? सिंपल सा तरीका है, दो से संख्या विभाजित होगी उस केस में जब वो संख्या इवन होती है। इवन का आप पता लगा सकते हो, जिसके लास्ट में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, है ना। दूसरा है आपका तीन। तीन से कोई संख्या विभाजित होती है जब उसके जितने भी डिजिट दिए हैं उन सब का टोटल अगर तीन से विभाजित होता है। जैसे संख्या, अगर सपोज आपकी संख्या है 321, है ना। आप क्या करोगे भाई, तीन से विभाजित है या नहीं है, क्या करोगे आप, तीनों को जोड़ लोगे आप। ये कितना आएगा, 3 + 2 5 + 1 6। अब 6 में आप 3 का डिवाइड करोगे, मतलब डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है 3 to 1, ये तीन से डिवाइडेड हो जाएगी पूरी पूरी तरीके से। ठीक। अब है आपका चार से विभाजित, चार से भाग का नियम। चार से संख्या कब होगी, आपको क्या करना है, संख्या या तो दो से दो बार विभाजित कर लो, या फिर क्या करोगे आप, तो लास्ट के दो डिजिट है ना, वो अगर चार से विभाजित हो रहे हैं इसका मतलब संख्या आपकी चार से विभाजित है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 624, है ना, 624 लिया। देखो इसमें ये पीछे की दो संख्या है ना, अगर ये चार से विभाजित हो रही है आपकी, तो आप समझ लो कि ये संख्या है ना आपकी, ये पूरी चार से विभाजित हो जाएगी। भाई 24 चार से विभाजित हो रहा है, हाँ हो रहा है 6 बार, इसका मतलब 624 चार से विभाजित है। कितनी बार विभाजित है, डिवाइड किया आपने, एक, चार, दो, दो, चार, है ना, फिर डिवाइड किया तो 224। ठीक है, कितना बचेगा आपका, 22 बच गया, पाँच, फिर 24 बच गया, छः, मतलब 156 टाइम्स ये आपसे विभाजित हो जाएगी। अब पांच से विभाजित, पांच से संख्या कब विभाजित होगी, जब लास्ट में या तो पांच हो या जीरो। इजी है ये बहुत। कोई संख्या छह से विभाजित होती है, तो छह से विभाजित कब होती है, जब संख्या दो से भी विभाजित होनी चाहिए वो संख्या, और तीन से भी। तीन से विभाजित कब होगी, आपको पता है, टोटल संख्या का जब टोटल आएगा वो तीन से विभाजित होना चाहिए। और दो से विभाजित कब होगी, दो से तो आपको देखते ही पता चल जाएगा भाई विभाजित है या नहीं है, आपको बस केवल तीन से पता करना है। ठीक है, छह से विभाजित कब होगी संख्या, अगर पीछे ओड आ रहा है तो वो छह से विभाजित नहीं होगी, लेकिन अगर पीछे इवन आ रहा है, बस आपको तीन से डिवाइड है या नहीं है ये पता करना है ना। चलते हैं सात से, ये सात से विभाजित, सात से विभाजित है या नहीं है, उस केस में क्या करना है आपको, देखो जो लास्ट के डिजिट है उसको आप डबल करोगे, और जो बाकी के जो नंबर है उसमें से आप उसको माइनस करोगे। अगर वो जो संख्या बचती है वो अगर सात से विभाजित हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो संख्या आपकी सात से विभाजित है। इसको एग्जाम्पल से समझना है। इसको हम कैसे समझेंगे एग्जाम्पल से, देखो आपने क्या किया, सिंपल एक संख्या ली आपकी, सिंपल 3, संख्या लिया आपने सिंपल 343, है ना, 343, ये सात से विभाजित भैया लोग, क्या किया आपने, थ्री है, इसका डबल किया कितना गया, सिक्स, मतलब 3 4, इसका डबल किया सिक्स, इसमें से माइनस किया कितना बचा, 28। 28 सात से डिवाइड है फोर टाइम्स, इसका मतलब 343 किससे डिवाइड है, सात से डिवाइड है ना, सात से। ठीक है, मतलब अगर आपकी संख्या ये है तो लास्ट की संख्या को आप दुगना करोगे और बाकी संख्या में से माइनस करोगे, और जो संख्या अगर सात से डिवाइडेड है जो बच रही है, इसका मतलब वो संख्या क्या है, आपकी सात से डिवाइड है। अगला है हमारा आठ से भाग के नियम, है ना। कोई संख्या आठ से कब विभाजित होती है, जब संख्या के लास्ट के तीन डिजिट अगर आठ से विभाजित होता है, तो हम कह सकते हैं ये वो पूरी संख्या आठ से विभाजित होती है। हमने चार में क्या सीखा, भाई जब लास्ट के दो डिजिट अगर
4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 में हम सीखेंगे कि जब पीछे से 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे 16 में अगर आएगी तो पीछे से 4 डिजिट अगर आपके 16 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 16 से विभाजित होगी। ठीक है, इसी प्रकार 8 से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सपोज आपके एक नंबर लिया आपने, फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया आपने 1624। आप 624 को ट्राई करो ना, 624 अगर 8 से डिवाइड है कितना है? 8 से तो 56, 6 64 बचा, मतलब 8, मतलब ये कितना 78 बार डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 1624 किससे डिवाइड हो जाएगी? आपकी 8 से, है ना? ऐसे हम निकालते हैं। अगला है हमारा 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। 9 से अगर कोई संख्या भाज्य है या नहीं है, उसका हम कैसे पता करेंगे? आपकी जो 3 है, हमने 3 में क्या किया था कि जितने भी एक संख्या है, नंबर है, उसमें जितने भी डिजिट है उनका टोटल करो, आप उसको 3 से डिवाइड करो। अगर वो पूरा टोटल 3 से डिविजिबल है, पूरा भाग हो रहा है, इसका मतलब वो संख्या 3 से डिवाइडेड है। 9 में क्या करेंगे हम? सेम प्रोसेस है, पूरे डिजिट्स का टोटल करेंगे। अगर वो टोटल आपका 9 से डिविजिबल हो रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वो पूरी संख्या आपकी किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। 10 से डिविजिबिलिटी में लास्ट में 0 आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। 11, देखो 11 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं है, उससे का पता हम कैसे लगाएंगे? इसका क्या तरीका है भाई? जो आपके इवन प्लसेस डिजिट और ओड प्लसेस डिजिट है ना, दोनों का आपने टोटल किया, है ना, उसको फिर आपने माइनस किया। अगर उसका जो डिफरेंस है, अगर उसका डिफरेंस है वो 11 के मल्टीपल में आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, तो वो संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल लिया मैंने। एक संख्या है आपकी 235235, है ना? भाई ये डिविजिबल है कि नहीं है? क्या करोगे आप? सिंपल, इवन ओड, इवन ओड, इवन ओड। आप क्या करोगे? ये ये इसका टोटल किया 2 + 5 + 3, इसके बाद में इसका, इसका और इसका माइनस किया, 3 + 2 + 5। क्या डिफरेंस आया दोनों का? 0। इसका मतलब ये जो संख्या होगी आपकी कितनी? 235235, ये संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी ही होगी। ठीक। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। संख्या 11 से विभाजित होती है, देखो उसके लिए संख्या कैसे निकलती है? ऐसे 11, 1, 1 + 1 2, 1। इसका आप क्या करोगे? 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3 और 1। ठीक, ऐसे ही आप इसको बस ऐसे आगे ऐड करते जा रहे हो और कुछ नहीं। 1, ये कितना जाएगा? 4, 1 4 6 4 1 आया। क्या किया? ये किया, इसको इसको टोटल किया, इसको इसको टोटल किया, इसको इसको टोटल किया, फिर लास्ट में ये वापस से 1, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 10 5 1। ये अब देखो यहाँ पे बेस आया ना आपका, ये बेस, इसको इधर एज इट इज रखना है। 1 5 0 1 1 इधर जाएगा 6। ठीक है, क्या है आपका निकल के? 1 6 1 6 1 0 1 6 1 0 5 1। ये हमेशा, ये संख्या हमेशा आपकी 11 से डिविजिबल रहेगी। ठीक, ये 11 से भी डिविजिबल रहेगी। ठीक है, ये 11 से भी डिविजिबल रहेगी, ये 121 से भी डिविजिबल रहेगी, और यही संख्या आपकी 1331 से भी डिविजिबल रहेगी। क्यों रहेगी? अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ये 11 आया, ठीक, ये 121 आया, तो 121 11 से डिविजिबल रहेगा रहेगा। 131 आया, तब ये 11 से भी रहेगा, 121 से भी रहेगा। 1 4 6 4 1 आया, ये इन तीनों से डिविजिबल रहेगा। ये आएगा अगर आपका, तो ये किस किस से रहेगा? इससे, इससे, इससे और इससे, इन चारों से डिविजिबल रहेगा। ऊपर वाले सबसे डिविजिबल रहेगा, इसका मतलब है ना? चलते हैं हम अगले।
अब देखो, आया ना इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बस वो इंटरेस्टिंग चीज अब आ गई है एग्जाम के पर्पज से। सेशफल रिमाइंडर रूल, सेशफल क्या रहेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है ना। और लास्ट में तो जो बताऊंगा आपको बिल्कुल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हरियाणा में जो कहते हैं कतई जहर, बस वो वाली चीज मैं आपको बताऊंगा। शेषफल क्या रहेगा, रिमाइंडर रूल है ना। यदि किसी संख्या की घात सम है और जब उसे पिछली संख्या या अगली संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा एक आता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 17 की पावर 200 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, है ना। क्या बोला हमने, यदि किसी संख्या की घात सम है, संख्या कितनी है आपकी 17, इसकी पावर कितनी है 200, ये क्या है सम। जब उसे पिछली संख्या या अगली संख्या से, पिछली संख्या क्या हो जाएगी 16, अगली संख्या क्या हो जाएगी 18, मतलब 17 की पावर सम है, इसको आप 16 से डिवाइड करोगे या 18 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा हमेशा एक। 17 की पावर 200 को आप 18 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या आएगा। आया समझ में, कैसे आया वो बताता हूँ आपको। डिवाइड बाई 18, इसको आप क्या करोगे, 18 - 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना भाई, 18 - 1। अब देखो, x - 1 की पावर n अगर इवन है तो जो लास्ट में संख्या आएगी आपकी वो क्या होगी आपकी, लास्ट में जब आप इसको सोल्व करोगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन को तो लास्ट में प्लस का 1 बचेगा आपका, ये खास बात है इसमें, है ना। अगर ये इवन है तो ये कितना हो जाएगा आपका n, x की पावर n मतलब 18 की पावर 200 प्लस n इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n - 1, ऐसे चलते चलते प्लस का 1 लास्ट में बचेगा। अब आपने इसको 18 से डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हुआ, ये भी 18 आ रहा है तो ये भी डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड होते 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 सब डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में यहाँ क्या बचेगा एक, तो शेष कितना आएगा आपका 1। इसीलिए ये तरीका बताया आपको सबसे शॉर्ट। अगर 17 कोई संख्या है उसकी पावर आपकी इवन है, अगर आप उसको उसकी अगली संख्या है पिछली संख्या से डिवाइड करोगे तो शेष का रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा, तो उसके असर, ठीक है। इसे हम रिमाइंडर थ्योरम्स कहते हैं, कोई किस किस नाम से, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन ये इसका बेसिक तरीका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला है, अगर कोई संख्या है आपकी उसकी पावर आपकी ओड है ना, विषम है, उसको आप उसकी पिछली संख्या से डिवाइड करोगे तो शेषफल हमेशा एक रहेगा, ठीक है। अगर x की पावर ओड है उसको आप उसकी अगली संख्या से x+1 से डिवाइड करोगे तो जो आपका शेषफल आएगा वो हमेशा क्या आएगा x, वही संख्या आएगी, ठीक। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, कि भाई आपने 25 लिया, ये 25 की पावर 25, 25 क्या है आपकी संख्या x है और ये क्या है आपका, और पावर कितना है आपकी विषम है ना, इसकी घात क्या है विषम है। अब आप इसको डिवाइड कर रहे हो किससे, 26 से, 26 क्या है आपका x+1 है ना, 25 + 1 से डिवाइड कर रहे हो, क्या मतलब ये लगा रहे हो आप यहाँ पे, ये x की घात 25 की घात विषम है, x+1 26 से डिवाइड कर रहे हो आप इसको तो शेषफल कितना आएगा x आएगा, हाँ। क्या आंसर आएगा आपका, सिंपल 25। कैसे निकला वो भी आपको बता देते हैं, ठीक। कैसे निकला वो भी आपको बता देते हैं। कैसे निकलेगा देखो, 25 की पावर 25 डिवाइड बाई 26, इसको 25 से डिवाइड तो होगा नहीं, इसको आप 26 - 1 करना पड़ेगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 26 - 1 की पावर 25 डिवाइड बाई 26। अब जब इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को आप खोलोगे ये कितना आएगा, 26 की पावर 25 है ना, 26 -26, ये 25 n इंटू n - 1/2, फिर इसकी पावर एक कम हो जाएगी, 26 की पावर कितनी हो जाएगी 24, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर लास्ट में क्या आएगा आपका -1। -1 क्यों आएगा लास्ट में, क्योंकि ये ओड है ना। अगर ये इवन होता
यहाँ पे क्या आता है प्लस का 1, लास्ट में अगर ये ओड है तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 1। डिवाइड किससे किया आपने इसको, सिंपल 26 से। सब चीज डिवाइड होगी आपकी, 26 पूरा 26, 26 सब कुछ डिवाइड हो गया, लास्ट में क्या बचा माइनस का 1। जब भी आपका अगर ये -1 बच रहा है ना, इसका मतलब आगे बहुत सारी संख्याएं डिवाइड होगी, बहुत सारी संख्याएं डिवाइड होगी ना आपके, तो मतलब जो डिविजिबिलिटी का आएगा लास्ट में वो कितना आएगा आपका, जो संख्या है ना जिससे आप मल्टीप्लाई करो 26, उसमें से एक घटाओगे तो कितना बचेगा, 25। ठीक, जो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, शेष तो बचेगा क्योंकि आपको एक कैरी लेना पड़ेगा, और एक कैरी क्या आएगा, पूरा 26, है ना। 26 में से जब आप एक माइनस करोगे तो कितना आएगा, सिंपल आपका 25। तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, रिमाइंडर कितना जाएगा 25, है ना। क्या आएगा रिमाइंडर 25। आया समझ में आपको, ये इसका बेस्ट तरीका है, हाँ। चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन है हमारा, 49 की पावर 15 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है ना। आया रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ गया हमारा। क्या करेंगे हम इसमें, सिंपल देखो 49 की पावर 15 तो ठीक है, ये -1 और आ गया, इसकी थोड़ी टेंशन है। हम क्या करेंगे, सिंपल 49 की पावर 15 पहले चेक कर लेते हैं ये किससे डिवाइड है ना। अगर हम संख्या को उसकी अगली संख्या से डिवाइड करते हैं, अगर उसकी पावर इवन है तो शेषफल कितना आएगा हमारा 49, है ना। 49, लेकिन -1 भी आ रहा है साथ में, इसका मतलब ये 49 से डिवाइड नहीं होगी, है ना। 50 से भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं 48 से देखते हैं, शेषफल -1 आ रहा है इसलिए 49 की पावर 15 को हम 48 से डिवाइड करते हैं, x -1 से डिवाइड करते हैं, शेषफल क्या आएगा आपका, वही संख्या, संख्या कितनी 49, लास्ट में शेषफल कितना आया, जब आप 48 से इसको डिवाइड कर रहे हो, शेष कितना आ रहा है 49, मतलब बाकी की जितनी भी संख्या है वो सब डिवाइड हो रही है, प्लस 49 आपका शेषफल बच रहा है, और माइनस में जो ये 1 है, ये 1 है जो, ये यहाँ पे आपने लिख दिया है इसको, है ना। तो ये तो पूरा 48 से डिवाइड है, 49 -1 ये कितना बचा आपका 48, ये भी 48 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 48 संख्या दी नहीं है, तो मतलब सब संख्या 48 से डिवाइड है, ये संख्या भी 48 से डिवाइड है, तो ऐसी कोई संख्या जो जिससे 48 डिवाइड हो रहा हो वो संख्या कौन सी है, और वो संख्या है आपकी क्या 8। इसलिए क्या आंसर आएगा आपका, ये संख्या जो है ना आपकी वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 71 की पावर 49 प्लस 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है ना, किससे डिवाइड है, क्या होगा, सिंपल वही तरीका जो हमारा बेसिक तरीका है, भाई 71 की पावर 49, है ना, और है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 70 से, है ना, 70 से, तो एक कम कितना बचेगा, रिमाइंड 71 ही बचेगा, कहीं आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं 71 की पावर 49 इसको मैं x+1 से डिवाइड करूं 72 से, तो शेष कितना बचेगा आपका, x+1 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचेगा 71। ठीक है, 72 से डिवाइड, 70 से डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल क्या आ रहा है, वही संख्या आ रही थी, शेष 1 आ रहा था आपका। अगर आप 72 से डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल आएगा आपका 71, 71 शेषफल आ गया आपका। अब बात पीछे क्या आ रहा है आपका एक, मतलब जब आप संख्या को 71/49 को ऐसे एक्सपेंड करोगे, ऐसे करते 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 71 शेषफल बचेगा, जब आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हो 72 से, तो ठीक है, और लास्ट में क्या बचेगा आपका 1, मतलब ये संख्या तो सब 72 से डिवाइड है ही सही, और लास्ट में क्या बच रहा है 72 बन रहा है वापस, 72 भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब किस संख्या से डिवाइड होगा ये पूरा 72 से। अब 72 है क्या इसमें, कहीं नहीं है, लेकिन 72 नहीं है, लेकिन 72 का सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वो कितना है 24, जो संख्या 72 से डिवाइड होगी वो संख्या ऑब्वियसली 24 से भी डिवाइड होगी, है ना। आया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने आपको बेसिक में बताया ये सब चीज। देखो
67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक, 68 से डिवाइड करना है, 67 को क्या बना लो आप, 68 बना लो ना, सिंपल सी बात है। इसको आपने 68 से डिवाइड किया प्लस 67, 67 को भी क्या बना लो, 68 माइनस 1, 68। ठीक है, क्या बताया मैंने, जब किसी संख्या को उसकी अगली संख्या से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा आपका, हमेशा वही संख्या, वही संख्या बचेगी, क्या है 67, बताया ना आपको। जब किसी संख्या को पावर विषम है उसकी अगली संख्या से विभाजित किया जाएगा तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 60, वही संख्या बचेगी 67, है ना। प्लस 68 से ये डिवाइड हो गया, ये कितना बचा आपका रिमाइंडर, यहाँ से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा, माइनस का 1। ठीक, फाइनल शेषफल कितना है आपका, फाइनल शेषफल, फाइनल शेषफल 67 माइनस 1 बराबर 66। ठीक है, तो शेषफल क्या आएगा, फाइनल शेषफल आपका 66। आया समझ में। अब देखो, ये मैं जो आपको अभी तक बता रहा था कि सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट मेथड जो आपको बताया मैंने, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ से 99% क्वेश्चन आपके आते हैं और ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका तरीका जो मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छा तरीका है। देखो, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। भाज्य संख्या और शेषफल में, जब किसी संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है, इसके भागफल को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 आता है, यदि प्राथमिक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, है ना। इस केस में क्या करते हैं हम, 3 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 1 आ रहा है, फिर 2 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फाइनल हो गया ये आपका, यहाँ पे पूरा इसका काम तमाम। अब आपको ये संख्या निकालनी है, ये संख्या क्या थी आपकी, है ना। क्या तरीका है, ऐसे चलेंगे हम, देखो इसको आप सिंपल इससे मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा 2, फिर 2 में आप क्या करो, सिंपल इसको ऐड करो, यह होगा आपका गुणा, ये हो गया सिंपल आपका जोड़। ये कितना आ जाएगा, एक दूनी 2 प्लस 1 3, है ना। यहाँ पे क्या आएगी, ये वाली संख्या क्या आएगी आपकी 3। अब ये संख्या निकालें, अभी वापस से इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया 9, 9 में फिर आप क्या करो, ये प्लस 1 करो, कितना आया 10। तो ये संख्या कितने हो जाएगी 10। ठीक है, क्या किया हमने, ऐसे चले मल्टीप्लाई में, फिर ऐसे चले प्लस में, फिर यहाँ पे वो संख्या लिख दी, फिर वापस से ऐसे चले मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे वो संख्या लिख दी, है ना। तो संख्या कितनी आ गई आपकी 10। अब क्या बोल रहा है कि यदि प्रारंभिक संख्या कितनी है आपकी 10, इस 10 को आप किससे डिवाइड करोगे, 6 से, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कितना, 6 से डिवाइड करो एक बार, शेष कितना आया आपका 4, शेषफल कितना आया आपका 4। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या को क्रमशः 3, 5 और 4 से विभाजित करने पर रिमाइंडर शेषफल आपका 132 आता है, यदि प्रारंभिक संख्या को 15 से विभाजित किया है तो शेषफल क्या होगा, है ना। जो अभी जस्ट हमने पहले वाले उसमें सीखा है क्वेश्चन में, वही करेंगे। देखो क्या कर रहे हैं हम, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, और 4 से डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर कितना है आपका 132, पूरी तरह विभाजित हो नहीं हो, लेकिन लास्ट में एक तो बचेगा बचेगा आपका ना, इससे ज्यादा तो जीरो तो विभाजित कर नहीं सकते आप। क्या तरीका है आपका, ये संख्या लेके आओगे, ये संख्या, फिर ये संख्या बनेगी आपकी, है ना। तो ये कैसे चलोगे, 4 प्लस 2 6, ये 6 इंटू 5 30, प्लस 3 कितना हो गया 33, ये कितना आ गया 33, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99, 99 प्लस 1 कितना हो गया 100। मतलब संख्या कितनी आ गई आपकी 100। अब 100 को आप 15 से प्रारंभिक संख्या कितनी आ गई आपकी, प्रारंभिक संख्या आ गई 100, 100 को आपने क्या किया 15 से विभाजित किया, कितनी बार किया 6 बार, 10 बचा आपका, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका आंसर 10। आया समझ में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद ही कोई टीचर आपको बताएगा इस मेथड के बारे में। और ये जब सीजीएल का मेंस एग्जाम होता है या रेलवे का लेवल 5 6 इस टाइप के होता है एनटीपीसी वाले, वहां पे ये बैंक पीओ में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसका कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है इसको सोल्व करने का, है ना। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, देखो। यदि दो संख्या एक्स एंड वाई, संख्या का भी पता नहीं हम लोगों को, एक्स और वाई को किसी संख्या डी, इसका भी पता नहीं, जिससे डिवाइड कर रहे हो आप, तो शेषफल ये और ये आता है ना। यदि उन संख्याओं के योग को, x प्लस वाई के योग को उसी संख्या d से, है ना, विभाजित किया, शेषफल ये मिलता है। तो संख्या d का मान ज्ञात करो। ना तो आपको पहली संख्या पता, ना आपको दूसरी संख्या पता, संख्या पता नहीं तो उनका टोटल का क्या पता होगा आपको, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो आपको उसका भी पता नहीं है, बस आपको रिमाइंडर रिमाइंडर पता है। तो संख्या d का मान ज्ञात करो। इस केस में इस केस में आपको क्या करना है, सिंपल, जब आपको संख्या निकालनी है जिससे आप भाग कर रहे हो, तो वो किस क्या निकालोगे आप, सिंपल याद रखो, r1 रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3। ये जादुई मेथड है एक, बस और कुछ नहीं। क्या करोगे, सिंपल, 4375 प्लस 2986 माइनस किया आपने किससे, 2361 से, है ना। जो लास्ट वाला शेषफल है ना, रिमाइंडर 3, उसको आपने माइनस किया ना, क्या आएगा, सिंपल, 4375 प्लस 2986 माइनस किया आपने 2361 को। ठीक, जब आपने माइनस किया तो इसको इसमें से आप माइनस करोगे, कितना आएगा, 526। ये कितना आ गया, 4375। आपने इसको टोटल किया, 25 75 0 0, 6 और 3 9 1 0 और एक 5, मतलब क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो वो जो आप इससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो, वो संख्या जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो, वो चीज क्या आएगी आपकी, 5000। ये थे हमारे सबसे बेस्ट रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी थे मैंने आपको बताया। आप इन मेथड से इसको सोल्व कीजिए, डिविजिबल की रूल मैंने आपको पूरा बता दिया है, इस तरीके से आप इसको सोल्व कीजिएगा। आपको जितने भी कितना शेषफल बचा है, कितना क्या है, वो सारे क्वेश्चंस आपके इससे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और प्लीज आप को अदर जो लोग बेचारे महंगे महंगे टीचर के कोर्सेज परचेज नहीं कर पाते और कोई क्वालिटी नहीं है, उनको शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज को फ्री में पढ़ सकें और उनका भी गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम है उनमें आसानी से सिलेक्शन हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।